गृह मंत्री अमित शाह का शामली मेरठ दौरा है। घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह कार्यक्रम करेंगे। शामली बागपत के कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी करते हुए नजर आएंगे। होटल ऑर्चिड शामली में 3:15 पर मीटिंग करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वेस्टर्न यूपी की कमान संभाल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज चुनावी प्रचार करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शामली मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। शामली बागपत के कार्यकर्ताओं से भी आज मीटिंग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का कार्यक्रम होना है। घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम यूपी की कमान संभाली है और आज चुनावी प्रचार में मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आज घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही आपको बता दें कि आज शामली मेरठ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का कार्यक्रम होना है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं और आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज शामली और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। कैराना में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का कार्यक्रम होना है जिसमें वो शिरकत करेंगे। घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वेस्टर्न यूपी की कमान संभालते हुए नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज उनके कई कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें कि शामली और मेरठ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि कैराना में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह का कार्यक्रम होना है और घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। सनुज, आज वेस्टर्न यूपी को गृह मंत्री एक बड़ा संदेश देने वाले हैं और आज उनके कई दौरे होने हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? पहले चरण का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में होना है। तमाम अहम सीटें हैं और यह कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो माहौल बनता है वो पूरे यूपी में सुनाई देता है, अलग अलग राज्यों में सुनाई देता है। अब हमें इस बात को समझना होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है कैराना, जहां से अमित शाह चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। वो वहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। उसके बाद शामली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद शाम को वो मेरठ में बैठक करेंगे। चूंकि कैराना, देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, किन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए थे। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि अमित शाह शामली के उस छोटे से कस्बे कैराना में जा रहे हैं जहां पर कभी पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा गूंजता था, पूरे देश में सुनाई देता था। और इसके लिए यानी अमित शाह ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों के साथ साथ कैराना भी उनके लिए काफी अहम है। लोगों को यह बताएं कि कैराना में क्या स्थिति थी। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ जराइम की दुनिया के कुछ पन्ने हमें पलटने पड़ेंगे और हमें कैराना के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि अमित शाह के लिए और बीजेपी के लिए पूरी तरीके से कैराना क्यों अहम है। बात 15 फरवरी 2015 की है। उस दिन सहारनपुर में मुकीम काला कैराना का सबसे बड़ा जराइम की दुनिया का बड़ा नाम हुआ करता था। 50 से ज्यादा शार्प शूटर उसके गैंग में शामिल हुआ करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड तक उसका बड़ा नेटवर्क चलता था। 15 फरवरी 2015 को मुकीम काला ने सहारनपुर में तनिष्क शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इसी दौरान वहां पर अंकित, वहां पर एक संजीव ढाका नाम के सिपाही थे, उनकी हत्या कर दी थी, उनकी कार्रवाई लूट रही थी। इसके बाद ही तीतरो गांव पड़ता है, तीतरो गांव में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी थी। कैराना के तमाम जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो या तो रंगदारी देते थे या रंगदारी नहीं देते थे, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ता था। घरों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग गए थे कि ये घर बिकाऊ है। पूरा मामला पूरे देश में गूंजा था। पूर्व मंत्री रहे थे, बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था, बाबू हुकुम सिंह ने। तो हमें ये समझना होगा 2017 में बीजेपी की सरकार आती है और उसके बाद बदमाशों की कमर टूटनी शुरू हो जाती है। बात हमें करनी होगी 2018 की, कि जब सबसे पहले मुकीम काला का जो राइट हैंड था
जंधेड़ी बदमाश था, 1 लाख का इनामी था, साबिर जंधेड़ी, उसके नाम की बड़ी दहशत हुआ करती थी। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार दिया। उसके ठीक 1 महीने बाद 2018 फरवरी में फिर एक मुठभेड़ होती है, जिसमें 50,000 का इनामी जो मुकीम काला का भाई है वसीम, वो मारा जाता है। तमाम अपराधी मारे जाते हैं। 15 से ज्यादा बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर करती है, उनके पैर में गोली लगती है। तो आप ये सोचिए कि 2015 की बात करें और 2017 के बाद आने के बाद योगी सरकार की बात करें, तो कैराना नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे यूपी में तस्वीर बदली है। कैराना को इसलिए अमित शाह जिंदा रखना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को समझाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि कैराना में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो कैराना भी बीजेपी के लिए कम से कम बहुत अहम होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे का जो दर्द है वो भी कहीं ना कहीं उसके घाव हरे रखना चाहते हैं। और दूसरा, उसमें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का कैराना आना सीधा बता रहा है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि कैराना की स्थिति को किस तरीके से बीजेपी ने पलटने का काम किया है। किसान जी सनोज, इसमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।